हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का 5वां लेक्चर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रीजनरेशन क्या होता है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रीजनरेशन क्या होता है, और रीजनरेशन का जो दो प्रकार है, एक नेचुरल रीजनरेशन और एक दूसरा है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो नेचुरल रीजनरेशन के बारे में जानेंगे एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में हम लोग कल वाले लेक्चर में जानेंगे। इससे पहले भी हमने इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का 4 लेक्चर कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वह अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जानने वाले हैं रीजनरेशन के बारे में। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं रीजनरेशन क्या होता है। तो अभी ओवरऑल आइडिया जानिए। रीजनरेशन दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल रीजनरेशन, ठीक, और दूसरा आपका है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन क्या होता है? जब सीड के द्वारा रीजनरेशन होता है तो आप सोच रहे होंगे रीजनरेशन होता क्या है, सब पता चलेगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। ठीक, तो नेचुरल रीजनरेशन बाय सीड द्वारा होता है, या सेक्सुअल तरीके से होता है, या वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोपिस, पोलार्डिंग एंड रूट सकर्स। जब हम लोग आप लोगों को टर्म पढ़ा रहे थे यानी दूसरे लेक्चर में, तो वहाँ पे ये सारे टर्मिनोलॉजी आए थे कि ठीक है कि व्हाट इज कोपिस एंड पोलार्डिंग एंड रूट सकर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि कोपिस क्या होता है, पोलार्डिंग क्या होता है, रूट सकर्स क्या होता है। आर्टिफिशियल तरीके से रिफोरेस्टेशन होता है और फॉरेस्टेशन होता है, जिसमें बाई सोइंग एंड प्लांटिंग होता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका आर्टिफिशियल रीजनरेशन नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो नेचुरल रीजनरेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम जानते हैं कि आखिर रीजनरेशन होता क्या है, कि मतलब रीजनरेशन के बारे में हम लोग बहुत सुने हैं कि भाई क्या होता है रीजनरेशन, कॉलेज में भी बताया जाता है, हर जगह बताया जाता है। तो रीजनरेशन होता है वनों की प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से पुनः स्थापन करना या रिन्यूअल करना या रिन्यू करना ही रीजनरेशन कहलाता है। यानी एक कोई फील्ड है, मान लीजिए कोई मतलब ये आपका कोई लैंड है, यहाँ पे आपके बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे लगे हुए थे। अब आप क्या किए, इन सब फॉरेस्ट को काट लिए, और काटने के बाद दोबारा आपको यहाँ पे लगाना है फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोबारा फॉरेस्ट लगाएंगे उसी लैंड पे, तो इसे दोबारा लगाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, यानी पुनः स्थापन करना। रीजनरेशन को हिंदी में कहते हैं पुनः स्थापन करना। यानी कोई आपका लैंड है, वहाँ पे फॉरेस्ट लगा हुआ था, वहाँ से फॉरेस्ट कट गया है, उसके बाद उसी लैंड पे दोबारा हमको मतलब फॉरेस्ट लगाना है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। अगर यह मतलब दोबारा जो पौधे लगाते हैं हम लोग, अगर वह कृत्रिम तरीके से लग गया तो उसे कृत्रिम यानी नेचुरल रीजनरेशन बोलेंगे, और अगर वह मतलब क्या बोलते हैं, मानव द्वारा लगाया गया तो उसे आर्टिफिशियल रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन दो प्रकार का होता है, पहला कौन सा होता है, नेचुरल रीजनरेशन, एंड दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल नेचुरल रीजनरेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में कल वाले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेचुरल रीजनरेशन क्या होता है, फॉरेस्ट क्रॉप को यानी फॉरेस्ट क्रॉप को सीड, कोपिस, रूट सकर्स या फिर पोलार्डिंग, पोलार्डिंग भी इसी में आता है, के माध्यम से पुनः यानी रिन्यूअल करना ही नेचुरल रीजनरेशन कहलाता है। यानी आपका ये लैंड है, यहाँ से फॉरेस्ट जितने भी थे वो सब कट गए, अब हमें दोबारा यहाँ पे लगाना है, मतलब दोबारा यहाँ पे लगाना है। तो अगर हम बाई सीड या फिर विद द हेल्प ऑफ कोपीज, पोलार्डिंग एंड रूट सकर्स के द्वारा अगर हम पौधे का पुनः निर्माण इसमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट को लगाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक, अब नेचुरल रीजनरेशन का जो फॉरेस्ट है, मतलब बाय सीड और वेजिटेटिव बर्ड, जैसे कोपिस हो गया, या कोपेसिंग, कोपिस को कोपेसिंग भी कहीं कहीं बोलते हैं, तो इसे कोपेसिंग भी बोल देते हैं। तो बाय कोपेसिंग और पोलार्डिंग एंड रूट सकर्स, तो इन सब चीजों के साथ। तो बाई सीड की बात कर लिया जाए तो जब सीड के द्वारा, याद है आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हाई फॉरेस्ट एंड कोपिस फॉरेस्ट पढ़ाए थे। तो वहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि जब हाई फॉरेस्ट किसे कहते हैं, कोपिस फॉरेस्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जान लीजिए, सीड के द्वारा या सेक्सुअल तरीके से जब हाई फॉरेस्ट उसे कहते हैं, जब सीड के द्वारा हम कोई भी फॉरेस्ट को रीजनरेट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
हाई फॉरेस्ट कहते हैं, जैसे नीम हो गया, आम हो गया, बीर हो गया, करोदा हो गया, तेंदू हो गया। तो इस टाइप के जो होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बाइसीड द्वारा बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं दूसरा क्या है, वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल टाइप्स। तो पहला है इसमें कोपेसिंग या कोपिस, जिसको बोलते हैं कोपिस या कोपेसिंग। तो वहां पे टर्मिनोलॉजी में ही बता दिया थे आपको, फिर से बता देते हैं। जब वृक्ष को भूमि से 1 फीट के ऊपर से काट दिया जाता है, मान लीजिए आपका ये मान लीजिए आपका वो हो गया, ट्री हो गया। अब यहाँ सॉइल से के यहाँ से मतलब 1 मीटर मान लीजिए, जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है, 1 फीट है, 1 फीट है। तो 1 फीट ऊपर से यहाँ से पौधे को हम लोग क्या किए, इसको काट दिए। ठीक। और उस कटे हुए भाग से यदि कोई कलिका निकल जाए तो, यानी ये जो अब इतना तो काट के हम लोग निकाल दिए भाई, इसको हम लोग सेल कर देंगे, बेच देंगे या किसी और काम में लेंगे। तो इस कटे हुए भाग से जब कलिका ऐसे निकल जाए, देख रहे होंगे ना निकल रही है, तो जब इस कटे हुए भाग से कलिका निकल जाए और उसे नए वृक्ष का निर्माण हो जाए, तो उसे हम लोग कोपेसिंग बोलते हैं। यानी जब यहाँ से कटा और यहाँ से कटने के बाद ही ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, और यही जाके बाद में एक विशाल काय वृक्ष का रूप ले ले, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोपेसिंग बोलते हैं। अभी जो, अब भाई आप सोच रहे होंगे कि पौधा था तो यहाँ से कोई कलिका नहीं निकली थी, और अब एक कट गया तो वहां से कलिका निकलने लगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी क्या है कि इसका फ्लो बना हुआ है, नीचे से एनर्जी ऊपर जा रही है, नीचे से एनर्जी ऊपर जा रही है। लेकिन जब एक कट जाता है तो यहाँ पे छोटे छोटे इपिक्रोमिक बर्ड्स होते हैं। ठीक है, यही इपिक्रोमिक बर्ड्स जब इनको एनर्जी मिलता है तो ये कलिका के रूप में हो जाते हैं। वही कह रहा है, जब वृक्ष कटा नहीं जाता है तब यह निष्क्रिय होता है, और काटने के बाद यह सक्रिय हो जाता है। यानी वृक्ष को, जब हमारा ट्री है, जब वह कटा नहीं रहता है तो यह कैसे स्टेज में होता है, निष्क्रिय स्टेज में होता है, यानी इनएक्टिव स्टेज में होता है। और जब यह कट जाता है तो यह एक्टिव हो जाता है। अब कोपेसिंग भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको समझा देते हैं। कोपिस दो प्रकार का होता है, स्टूल शूट कोपिस या रूट रोलर शूट कोपिस। ठीक है, यानी ये आपका रूट वाला एरिया हो गया और ये आपका शूट वाला एरिया हो गया। ठीक। तो जब रूट और शूट के जस्ट मतलब जहां से रूट खत्म हुआ और जहां से स्टेम चालू हुआ, अगर इस पार्ट से आपका जो नया तना निकल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रूट रोलर शूट कोपिस या रूट रोलर शूट कोपिस बोलेंगे। और इस जब ऊपर वाले भाग से निकलेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शूट कोपिस बोलते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, कोपिस के आधार पर वन 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग कोपिस, फेयर कोपिस, बैड कोपिस एंड नॉट कोपिस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस आप इनके नाम जान लीजिए, वैसे जान लीजिए। अब बता ही देते हैं। स्ट्रॉन्ग कोपिस कहाँ होते हैं, जो फॉरेस्ट 100% कोपिस के द्वारा बना होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग कोपिस फॉरेस्ट बोलते हैं। फेयर कोपिस कहाँ बोलते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे 60 से 70% जो ट्री होते हैं वो कोपिस के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। बेड क्रोपिस ऐसे वन जहाँ पे 30 से 40% होता है, और नॉट क्रोपिस में जिसमें कोपिस मतलब जिसमें कोपिस के द्वारा ट्री डेवलप किए ही नहीं जाते हैं। पोलार्डिंग की बात कर लिया जाए, दूसरा टर्मिनोलॉजी। पोलार्डिंग क्या होता है, वही सेम चीज है, कोपिस की तरह है। कोपिस में हम लोग 1 फीट के नीचे से काटते थे, पोलार्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, 8 से 9 फीट के ऊपर से काट लेंगे। तो मान लीजिए ऐसे ट्री होगा, ऐसे अंदर से मान लीजिए, तो यहाँ से हम लोग काट दिए। काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर यहाँ से नई नई कलिकाएं निकलेंगी। और जब यही नई नई कलिकाएं निकलेंगी तो बाद में एक नए ट्री का, गांव में इसको छिनगाना बोलते हैं। ठीक है, वृक्ष वृक्ष के क्राउन वाले पार्ट को काटते हैं। क्राउन क्या होता है, काइनोपी क्या होता है, बोले क्या होता है, ठीक है, जैनोलॉजी क्या होता है, डेंड्रोलॉजी क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी वाली वीडियोज में हम आपको बताए हैं अच्छे से, तो वहां से आप लोग समझ सकते होंगे। ठीक। अब यहाँ पे एक नोट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यही आपको बताना हम चाह रहे थे, कि पूछता है कोपिस और पोडार्डिंग में क्या डिफरेंस है। तो जो कोपिस होता है उसमें बोले और क्राउन के पार्ट को दोनों काटते हैं। अरे भाई ये बोले है और एक क्राउन है, हरा वाला पार्ट, टर्मिनोलॉजी में थोड़ा याद कीजिए, वहां पे बताए थे। तो ये बोले वाले पार्ट और क्राउन वाले पार्ट दोनों को काटते हैं। और जब इन दोनों को हम काट देंगे तो उसे हम लोग क्या बोले, उसे कोपिस बोलेंगे या कोपिसिंग बोलेंगे। लेकिन पोलार्डिंग वाले में केवल क्राउन वाले पार्ट को ही काटते हैं। अब आपका अगला है रूट सकर्स। रूट सकर्स बोले तो केला, केला आप एग्रोनॉमी वाला पढ़े ही होंगे। केला, रूट सकर्स में क्या होता है कि ऐसे केला का पौधा है और इसके सकर्स ऐसे मिट्टी में बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, और वहां से नए नए वृक्ष का निर्माण करते रहते हैं। और तो ये
इस तरीके से इनमें रीजनरेशन होता है। तो आज हम लोग जानें कि रीजनरेशन कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल रीजनरेशन एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन जो होता है वह दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में जो होता है वो बाय सीड के द्वारा हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाई फॉरेस्ट बोलते हैं। एंड वेजिटेटिव के द्वारा तीन पार्ट में बांटा गया, कोपेसिंग, पोलार्डिंग एंड रूट सकर्स। कोपेसिंग जो होता है 1 फीट के ऊपर से काटते हैं, या और जो आपका पोलार्डिंग होता है वो 8 से 9 फीट के, और रूट सकर्स तो आप लोग जानते ही हैं, दूर तक मिट्टी में फैला जाता है। तो यही था आज का वीडियो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।